हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक राजनीति विचार भाग 2। इससे पहले हमने आधुनिक राजनीति विचार भाग 1 देखा, उसके बाद ये उसके साथ में ही आया है आधुनिक राजनीति विचार भाग 2, जिसके अंदर हम रोल्स, लॉजिक और सामुदायिकवादी के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो आपको नेक्स्ट के एग्ज़ाम में या फिर अन्य पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रिलेटिव टोटल एग्ज़ाम में यूज़फुल है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो क्रमशः ही आ रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा याद करने में, समझने में प्रॉब्लम ना हो। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपको वीडियो से कुछ जुड़ा बोलना है, समझाना है, समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट। आधुनिक राजनीतिक विचारक पार्ट 2 में हम देखेंगे रोल्स, लॉजिक और सामुदायिकवादी। सामुदायिकवादी, रोल्स, लॉजिक, ये तीनों के ऊपर इसमें विशेष से क्वेश्चन आंसर है। सो लेट्स स्टार्ट। समान स्वतंत्रता का सिद्धांत रोल्स के न्याय के सिद्धांत में क्या स्थान रखता है? समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, रोल्स के न्याय के सिद्धांत में क्या स्थान रखता है? तो प्रथम स्थान रखता है, इक्वल लिबर्टी। नेक्स्ट, निम्नलिखित समकालीन उदारवादियों में से कौन सा विचारक उपयोगितावादी सिद्धांत का खंडन करता है? रोल्स जो है वह उपयोगितावादी सिद्धांत का खंडन करता है। नेक्स्ट, अपने सिद्धांत में अज्ञान के पर्दे की चर्चा कौन करता है? अपने सिद्धांत में अज्ञान के पर्दे की चर्चा रोल्स करता है। रोल का विचार ये बहुत फेमस है, अज्ञान का पर्दा। यह रोल्स के बारे में अगर पूछा जाता है ना तो अज्ञान पर्दा के बारे में हमेशा याद रखिएगा। रोल्स का ज़्यादा फेमस ये सिद्धांत है, इसलिए अज्ञान पर्दा के बारे में अगर शब्द आता है तो उसके अंदर रोल्स ही आएगा, क्योंकि ये वर्ड ना अन्य किसी विचारक के विचारों में हमें नहीं देखने को मिलता है। अज्ञान के पर्दा, तो इसमें रोल्स ही आएगा। नेक्स्ट, मूल स्थिति में लोगों को रोल्स के अनुसार न्याय का बोध होना चाहिए। तो किसका बोध होना चाहिए मूल स्थिति में? मूल स्थिति में लोगों को रोल्स के अनुसार न्याय का बोध होना चाहिए। नेक्स्ट, रोल्स के मतानुसार मूल स्थिति की स्थिति काल्पनिक है। रोल्स के मतानुसार मूल स्थिति की स्थिति काल्पनिक है। ओरिजिनल पोजीशन की स्थिति काल्पनिक है। रोल्स के अनुसार, रोल्स के मतानुसार मूल स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन की स्थिति काल्पनिक है। रोल्स मूल स्थिति में जिन मनुष्यों की कल्पना करता है वे किस प्रकार से करता है? एजेंट के रूप में करता है, विवेकशील। रोल मूल स्थिति में जिन मनुष्यों की कल्पना करता है वह किस प्रकार से कर्ता के रूप में करता है? कौन से रोल में वो करता है? तो विवेकशील रोल में रोल्स मूल स्थिति में मनुष्य को देखता है। मनुष्य कैसा है? विवेकशील है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्राथमिक वस्तुओं में शामिल है? प्राथमिक वस्तुओं में उपरोक्त सभी शामिल है। अधिकार और स्वतंत्रताएं, शक्तियों और अवसर, आय और संपदा। निम्न में से यह तीनों स्थिति प्राथमिक वस्तुओं में शामिल है। प्राथमिक अवस्था कौन कौन सी होनी चाहिए? प्राथमिक वस्तुएं कौन कौन सी होनी चाहिए? तो ये प्राथमिकता है। यह प्राथमिकता मनुष्य के जीवन में हमेशा बनी ही रहती है। अधिकार और स्वतंत्रता, शक्तियाँ और अवसर, आय और संपदा। नेक्स्ट, रोल्स न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए किस दर्शन का अनुसरण करता है? रोल्स न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए अनुबंधनमूलक समाज दर्शन का अनुसरण करता है।
अनुबंध मूलक समाज दर्शन का अनुसरण करता है। कौन? रोल्स। किसके लिए? न्याय के लिए, न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट, सुखी लोगों को चाहे कितना ही बड़ा सुख क्यों न मिले, उससे दुखी लोगों के हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता। यह कथन रोल्स का है कि एक सुखी लोगों को कितना भी सुख भले मिल जाए, कोई भी बड़ा सुख को सुख प्राप्त हो जाए, लेकिन दुखी लोगों का हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता है। दुखी लोगों को जो दुख मिला है वो सुखी लोगों के बड़े सुख से उसका ना हिसाब नहीं लगाया जा सकता है। रोल्स ने अपने न्याय को क्या नाम दिया? रोल्स ने अपने न्याय को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय दिया। शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। रोल्स ने अपने न्याय का नाम शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय दिया है। निम्न में से यह किसका मत है कि रोल्स ने समानता पर अत्यधिक बल देते हुए मनुष्य की स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया है? यह कथन किसका है? स्वेच्छातंत्रवादियों का यह कहना है, स्वेच्छातंत्रवादियों का कहना है कि निम्न में से यह कथन है स्वेच्छातंत्रवादियों का कि रोल्स ने समानता पर इतना बल दिया, इतना अत्यधिक बल दिया कि मनुष्य की स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया। स्वतंत्रतावादियों का यह स्वेच्छातंत्रवादियों का यह कहना है। स्वेच्छातंत्रवादियों का ये वरना बोलने में थोड़ा अटपटा रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट, रोल्स का न्याय सिद्धांत परंपरागत उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था के औचित्य की पुष्टि करता है। यह किसका मत है कि रोल्स का न्याय सिद्धांत परंपरागत उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था के औचित्य की पुष्टि करता है? ये समविष्टवादियों का विचार है कि रोल्स का न्याय सिद्धांत परंपरावादी उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था के औचित्य की पुष्टि करता है। नेक्स्ट, उचित मतलब कि राइट का स्थान उत्तम या शुभ, गुड से पहले है। यह किसका कथन है? यह कथन रोल्स का है कि सही का स्थान हमेशा गुड मतलब कि राइट, और राइट का स्थान हमेशा गुड से ऊपर रहता है, पहले रहता है। राइट पहले होना चाहिए, गुड नहीं होगे लेकिन रॉन्ग भी नहीं होना चाहिए। अगर गुड नहीं होगे तो चलेगा, लेकिन रॉन्ग रहोगे तो नहीं चलेगा। इसीलिए राइट हमेशा गुड से पहले आता है, उचित हमेशा उत्तम से पहले आता है। यह सिद्धांत रोल्स का है। प्रत्येक व्यक्ति को सबसे व्यापक स्वतंत्रता का ऐसा समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो दूसरों की वैसी ही स्वतंत्रता के साथ निभ सकता है। रोल्स के न्याय के सिद्धांतों में से ये कौन सा है? पहला सिद्धांत है। रोल्स का पहला यह सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति को सबसे व्यापक स्वतंत्रता का ऐसा समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो दूसरों की वैसी ही स्वतंत्रता के साथ निभ सकता है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता की असमानता को तभी उचित माना जाएगा जब उससे सबसे हीनतम व्यक्ति का भला होता है। यह सिद्धांत रोल्स का है कि स्वतंत्रता की असमानता को तभी उचित माना जाएगा। स्वतंत्रता की असमानता अगर देनी है, सबके लिए समान नहीं देना है स्वतंत्रता, तो उसे तभी उचित माना जाएगा जब उससे सबसे हीन व्यक्ति का भला हो। सबसे हीन व्यक्ति का अगर भला होता है तो आप स्वतंत्रता में असमानता करो, लेकिन अगर सबसे हीन व्यक्ति मतलब सबसे गरीब सबसे दरिद्र व्यक्ति का भला नहीं होता है तो वो स्वतंत्रता की असमानता योग्य नहीं है। निम्न में से रोल्स के कौन से मूल सिद्धांत है? उपरोक्त सभी इसमें आएगा। भेदमूलक सिद्धांत, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, अवसर की उचित समानता, यह तीनों आएगा निम्न में से रोल्स के मूल सिद्धांत में। नेक्स्ट, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस की रचना रोल्स द्वारा कब की गई? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस की रचना 1971 में की गई रोल्स के द्वारा। रॉबर्ट नोजिक, अभी देखिए रोल्स यहाँ पे पूरे हो गए, अब आएंगे आगे रॉबर्ट नोजिक की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? रॉबर्ट नोजिक की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? रॉबर्ट नोजिक की प्रसिद्ध कृति का नाम एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। ये रॉबर्ट नोजिक की प्रसिद्ध कृति का नाम है, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। सर्वप्रथम मानव अधिकार संपत्ति का अधिकार है। यह किसका कथन है? नोजिक का कथन है कि मानव अधिकार में संपत्ति का अधिकार सर्वप्रथम मानव अधिकार है। नेक्स्ट, समाजवादी पुनर्वितरण का खंडन निम्न में से कौन करता है? समाजवादी
पुनर्वितरण, समाजवादी पुनर्वितरण का खंडन नोजिक करता है। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अपने आप में बुरी है, क्योंकि वह व्यक्ति के स्वार्थ साधन के प्राकृतिक अधिकार में कुछ न कुछ हस्तक्षेप अवश्य करता है। यह किसका मत है? नोजिक का मत है। अराजकता सबसे अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि उसमें राज्य के लिए कोई जगह नहीं होगी। यह किसका कथन है? नोजिक का कथन है कि अराजकता सबसे अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि उसमें राज्य के लिए कोई जगह नहीं होगी। नेक्स्ट, समुदायवाद की उत्पत्ति किसकी आलोचना के रूप में हुई है? समुदायवाद की उत्पत्ति की आलोचना उदारवादी की आलोचना के रूप में हुई है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन साम्यवाद से संबंधित है? व्यक्ति और समाज के टूटे रिश्तों को जोड़ने के लिए यह कथन सामुदायिकवाद से संबंधित है। नेक्स्ट, समुदायवाद की मूल मान्यता क्या है? समुदायवाद की मूल मान्यता व्यक्ति का अपना अस्तित्व और व्यक्तिगत सामाजिक जीवन की देन है। व्यक्ति का अपना अस्तित्व और व्यक्तिगत सामाजिक जीवन की देन सामुदायिकवादी मूल मान्यता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विचारक समकालीन समुदाय से संबंधित है? समकालीन समुदाय से संबंधित है चार्ल्स टेलर। यहाँ से अभी चार्ल्स टेलर के बारे में 2-4 प्रश्न बन रहे हैं। निम्न में से कौन सा समुदायवादी नहीं है? निम्न में से कौन सा समुदायवादी नहीं है? तो उसके आंसर में आएगा माओ समुदायवादी में से नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका संबंध समुदायवाद से है? इसमें आएगा व्यक्ति के कर्तव्य और दायित्व। व्यक्ति के कर्तव्य और दायित्व का संबंध समुदायवाद से है। समुदायवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? समुदायवाद की प्रमुख विशेषता परस्पर सहयोग की भावना है। परस्पर सहयोग की भावना समुदायवाद की प्रमुख विशेषता है। समुदायवाद का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा है? समुदायवाद का केंद्र बिंदु सामान्य हित केंद्र बिंदु है समुदायवाद का। निम्न में से किसको समुदायवाद का अग्रदूत माना जाता है? T.H. ग्रीन को समुदायवाद का अग्रदूत माना जाता है। निम्न में से समुदायवाद के आधार क्या क्या है? निम्न में से समुदायवाद के आधार उपरोक्त सभी है, जिसमें आएगा सामान्य हित, संघर्ष की भूमिका का विरोध, ये दोनों समुदायवाद के आधार है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन समुदायवादी है? समुदायवादी है पूछा गया है, तो उपरोक्त सभी आएगा एलेस्ट्रेयल, मैकीटायर, माइकल सैंडेल और चार्ल्स टेलर, ये तीनों समुदायवादी है। एलेस्ट्रेयल, माइकल सैंडल और चार्ल्स टेलर, ये तीनों समुदायवादी है। अभी इसके आगे के वीडियो में हम ये आगे का चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, like and share this video. If you subscribe this video, so you will get any videos record, my new any videos record. So please subscribe this.